Welcome everyone to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to practice the conditional sentences. आज हम बात करते हैं conditional sentences की practice की. Let's see with the first example. पहला जो sentence है वो देखते हैं. This is the most important part for you. क्योंकि practice के बिना कुछ भी possible नहीं है. Practice makes a man perfect. ठीक है. अब प्रैक्टिस के बिना हम टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. साथ में आप लोग भी करते रहें प्रैक्टिस, अपनी नोटबुक में लिखते रहें और मेरे साथ करते रहें. देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं. इफ आई वर अ कार्टूनिस्ट, अगर मैं कार्टूनिस्ट होता, यानी पास्ट की सिचुएशन है, वर आ गया तो इट मीन्स ये पास्ट है. आई डैश ड्रॉ कार्टून्स ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. अगर काश मैं क्या होता, कार्टूनिस्ट होता, तो मैं अपने सारे दोस्तों के क्या करता, कार्टून्स को ड्रॉ करता अपने फ्रेंड्स के. मैं आपको एक बार कंडीशनल्स की वो बता देती हूँ, वर्ब फॉर्म कैसे लिखनी है. जीरो कंडीशनल में क्या है, एक साइड प्रेजेंट यानी इफ क्लोज में प्रेजेंट और मेन क्लोज में भी आपका प्रेजेंट रहता है. फर्स्ट में आपका क्या होता है, इफ क्लोज में प्रेजेंट, सेकंड में फ्यूचर या मॉडल्स आ सकते हैं. आपका जो सेकंड है उसमें क्या रहता है, आपका सिंपल पास्ट रहता है. सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है या वर्ब भी आ सकता है. और मेन क्लोज में आपका वुड प्लस V1 आता है. और जो थर्ड कंडीशनल है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऊपर ब्लैंक है क्योंकि जो थर्ड लास्ट कंडीशनल है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट आता है. और मेन में जो आता है, मेन क्लोज में वुड हैव या कुड हैव भी आ सकता है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये चार जो पार्ट है वो आपको मैंने बताए हैं, जो टाइप होते हैं. अब इनके बेसिस पे ही हम क्या लिखेंगे, वर्ब्स लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस में यह क्या है, वर है यानी पास्ट है ये. ठीक है, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं या पास्ट बोल सकते हैं. अब पास्ट के साथ क्या यूज होता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब वर्ब हमारी है ड्रॉ. इफ आई वर अ कार्टूनिस्ट आई वुड ड्रॉ कार्टून्स. क्या आ जाएगा, आई वुड ड्रॉ, ड्रॉ वर्ब है. आई वुड ड्रॉ कार्टून्स ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. ये आप रूल लर्न कर लेंगे चारों के चारों. एक साइड प्रेजेंट है जीरो कंडीशनल में तो दूसरी साइड भी प्रेजेंट होगा. एक साइड सिंपल प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल रहेगा. फ्यूचर की जगह आपका मॉडल्स भी आ सकता है. अब फिर नेक्स्ट में सेकंड में आपका सिंपल पास्ट है तो हमारा मेन क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. और जो थर्ड कंडीशनल है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो मेन क्लोज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस को हम देखते हैं. सेकंड सेंटेंस है इफ यू लूज योर बैंक पासबुक. ठीक है, लूज फर्स्ट फॉर्म है हमारी. ठीक है, इफ यू लूज योर बैंक पासबुक. ठीक है, यू डैश द बैंक मैनेजर. अब आपको अगर आपकी बैंक की पासबुक खो जाती है यानी सिंपल प्रेजेंट आ गया यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट में क्या लिखोगे, या तो फ्यूचर लिखोगे या मॉडल्स लिखोगे. मॉडल्स भी आ सकते हैं, ऑक्सिलरी भी आ सकती है, कैन, मे, माइट, इस तरह की ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है. और हैव टू भी हमारी क्या है, एक ऑक्सिलरी की तरह काम करता है. तो इफ यू लूज योर बैंक पासबुक यू हैव टू इन्फॉर्म, यू हैव टू इन्फॉर्म. ये अलग सेंटेंस मैंने इसीलिए लिया है, आप लोग नहीं तो सोचते रहेंगे अगर प्रेजेंट है तो फ्यूचर लगा दो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा दो, लेकिन यहाँ पे हैव टू का भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ रोहन डैश हार्डर ही माइट विन द रेस. माइट विन, अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये मेन क्लोज में माइट विन है. इसमें यानी विन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है. कौन सा रूल है ये, सेकंड कंडीशनल है. एक साइड सिंपल पास्ट और दूसरी तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे माइट विन है, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका इसमें क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी सिंपल पास्ट आ जाएगा. वी विल राइट प्रैक्टिस्ड. इफ रोहन प्रैक्टिस्ड हार्डर ही माइट विन द रेस. ठीक है, ये पास्ट की सिचुएशन आ गई है. ठीक, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ आई हैड माई मोबाइल विद मी.
आई हैड मोबाइल विद मी, अगर मेरे पास मोबाइल था, पहले की बात है, पास्ट की है। हैड हमारे कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई डैश कॉन्टेक्ट यू, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता, यानी पास्ट की बात की है। ये भी ऐसा ही रूल है, एक साइड सिंपल पास्ट तो दूसरी साइड आपका वुड, कुड, माइट, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इफ आई हैड माई मोबाइल विद मी आई कुड कॉन्टेक्ट यू, या फिर आई माइट कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ द शॉप्स आर क्लोज्ड, इफ द शॉप्स आर क्लोज, ध्यान देना है हमें, आपको लगेगा आर कहाँ से आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट है, ठीक है। इफ द शॉप्स आर क्लोज्ड, अगर शॉप बंद है तो क्या करेंगे, वी डैश टू सी अ मूवी, वी विल या वी शैल गो टू सी अ मूवी। एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ हमारा मेन क्लोज में क्या आता है, फ्यूचर आता है। और कौन सी है ये कंडीशनल, कौन सा कंडीशनल है हमारा, फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। अब ये पांचों सेंटेंस हमने कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आज अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम। इफ यू पुट सॉल्ट इन वाटर इट डैश डिजोल्व्स, अगर हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट के लिए हमने बात की थी, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, उसके लिए हमने जीरो कंडीशनल की बात की थी, यानी प्रेजेंट हो तो मेन क्लोज में भी आपका प्रेजेंट रहेगा। इफ यू पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है, सॉल्ट इन वाटर इट डिसॉल्व्स, इट के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, डिसॉल्व्स आ जाएगा आपका, ठीक है। डिसॉल्व्स यहाँ पे हम लगा देंगे क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे जीरो कंडीशनल में, ही हमारा सेंटेंस है जीरो कंडीशनल का। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इफ आई वर रिच, ये वही आ गया, पास्ट का आ गया, सिंपल पास्ट का आ गया। इफ आई वर रिच आई डैश अ चैरिटी होम, तो हम क्या लगाते हैं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी रन, वुड रन। अगर मैं काश मैं रिच होता तो मैं क्या करता, चैरिटी होम चलाता, ठीक है। इफ आई वर रिच, ठीक है, ये ज्यूम कर रहा है, इमेजरी है ये। नेक्स्ट है हमारा, यू वुड प्रोबेबली हैव पास द एग्जाम इफ यू डैश हार्ड। अब यहाँ पे देखो, इफ क्लोज बाद में आ गया, मेन क्लोज पहले आ गया, लेकिन वर्ब देखनी है, वुड के साथ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होती है, थर्ड कंडीशनल में। तो दूसरे कंडीशनल में जो इफ क्लोज है उसके कंडीशनल में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चारों वर्ब आपको, चारों के जो कंडीशनल है उनकी वर्ब को आपको लर्न करनी होगी। अब इसमें यू हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई सेव एनफ मनी, सेव कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर प्रेजेंट टेंस है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दूसरे क्लॉज में क्या आता है, फ्यूचर आता है या फिर मॉडल्स आते हैं, ठीक है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई सेव एनफ मनी, अगर मैं पर्याप्त पैसा बचा लूँ, आई डैश टू अमेरिका दिस समर, तो इस समर मैं कहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, यानी प्रेजेंट को ही शो कर रहा है। आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, आई मे गो, मॉडल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने। कम टू द लास्ट सेंटेंस, आई विल मिस माई फ्लाइट अनलेस आई डैश अप अर्ली टुमारो। अब यहाँ पे इफ विदाउट इफ सेंटेंस है, जो कंडीशनल है हमारा विदाउट इफ है, और कंडीशनल कौन सी लगाई है, अनलेस लगाई है, यानी नेगेटिव वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। आई विल मिस माई फ्लाइट, कि मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर लूँगा, अनलेस अगर यदि क्या ना हो तो आई डैश अप अर्ली टुमारो। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये ऐसे नहीं आएगा कि अगर मैं जल्दी ना उठूँ तो, ठीक है। ये आएगा क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव अफर्मेटिव वर्ब आएगी, इट मीन्स आई गेट अप। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है प्रेजेंट टेंस में। अब सेंटेंस को देख लेते हैं, आई विल मिस माई फ्लाइट अनलेस आई गेट अप अर्ली टुमारो,
ठीक है। तो आज हमने अपने 10 सेंटेंसेस किए प्रैक्टिस के लिए। अगर हमें नीड होगी तो हम आगे करेंगे, इनको प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। आपको समझ आ गया होगा आई होप। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।